अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने और गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि क्या रूहें घर पे आती हैं। अक्सर लोगों को ये सवाल होता है कि क्या रूहें घर पे आती हैं, क्या रूहें आके खाना खाती हैं, क्या वो जुमरात वाले दिन ही आती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मैं तफसील से आप लोगों को बताऊंगी, तो फिर आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि रूहें घर में आती हैं या नहीं आती, वो कुछ खाती हैं या नहीं खाती। पहली बात तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि जिन्नों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जहाँ तक बात रूहों की है तो रूह जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाली है, जिस्म के अंदर डाली है। तो अल्लाह ताला ने जिस्म को, यानी कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को मट्टी से बनाया है और हमारी रूहें जो हैं वो अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल की हैं। हमारी रूह जो है वो आसमान से आई है और जो हमारा जिस्म है वो मट्टी से बना हुआ है। जब अल्लाह ताला ने जिस्म को मट्टी से बनाया तो जिस्म की ग़िज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा की है। यानी कि हम जो कुछ भी खाते पीते वो आसमान से नहीं आता बल्कि वो ज़मीन से उगता है, मट्टी से उगता है। मट्टी से बनाए हुए जिस्म के लिए अल्लाह ताला ने उसकी ग़िज़ा भी मट्टी ही से रखी है। मट्टी से उगने वाली ग़िज़ा हम खाते हैं। तो रूह को अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है। तो अल्लाह ताला ने रूह की ग़िज़ा को भी आसमान से उतारा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने जिस्म की ग़िज़ा मट्टी से उगाई है, मट्टी से निकाली है, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने रूह की ग़िज़ा आसमान से उतारी है। जिस्म मट्टी से बना है, मट्टी से उसकी ग़िज़ा उगी है, मट्टी से उसकी ग़िज़ा निकलती है, तो इसी तरह रूह आसमान से आई है, तो रूह की ग़िज़ा भी अल्लाह ताला ने आसमान से भेजी है। रूह की ग़िज़ा क्या है? कुरान पाक पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़िक्र अज़कार, तस्बीह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रूह की ग़िज़ा हैं। जी देखें, जिस तरह इंसान अपने जिस्म के लिए ताकत की चीज़ें नहीं खाता, जैसे फल फ्रूट इस्तेमाल नहीं करता, तो उसका जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। इसी तरह जो लोग तस्बीह नहीं करते, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग ज़िक्र अज़कार नहीं करते, जो लोग कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, तो फिर उनकी रूह भी इसी तरह कमज़ोर पड़ जाती है। जिस तरह जिस्म बीमार होता है इस तरह रूह भी बीमार होती है। लेकिन ये और बात है कि हमारी रूह की जो बीमारी है वो रिपोर्टों में नहीं आती, टेस्ट में नहीं आती। कितने लोग ये कहते हैं कि हमारे हम ठीक भी नहीं होते, लेकिन हमारी रिपोर्टें भी बिल्कुल साफ़ हैं, बिल्कुल क्लियर है हमारी रिपोर्टें। हम बिल्कुल ठीक है, पता नहीं फिर क्या हो गया है। फिर वो लोगों पे शक करना शुरू कर देते हैं, फलां ने मुझे लगता है जादू करवा दिया है, मेरे ऊपर जादू है, मेरे ऊपर तवीज़ है, ये है वो है। वो ये नहीं सोचते कि मेरे जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो मेरी रूह बीमार है। मैं बेनमाज हूँ, मैं कुरान की तिलावत नहीं करती, मैं ज़िक्र अज़कार नहीं करती, तो फिर मेरी रूह बीमार है। याद रखें, रूह की बीमारी रिपोर्ट में नहीं आती। और दूसरा ये है कि जिस्म की बीमारी जो होती है, जिस्म हमारा कमज़ोर पड़ता है, जिस्म में जो बीमारियां लगती हैं वो हमारे मरने के साथ ख़त्म हो जाती हैं। इंसान को जितनी बड़ी बीमारी लगी हुई हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, जो भी बीमारी हो, दिमागी बीमारी हो, जो भी हो, तो इंसान जब फौत हो जाता है तो उसकी वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन रूह की एक ऐसी बीमारी होती है जो इंसान को दुनिया में भी तकलीफ़ देती है और मरने के बाद वो बीमारी ख़त्म नहीं होती। रूह की बीमारी उसके साथ कब्र में जाती है और उसको सख्त अजियत देती है, वहाँ पे उसको सख्त तकलीफ़ होती है। किस वजह से? रूह की बीमारी की वजह से। रूह क्यों बीमार होती है? नमाज ना पढ़ने से, रोज़ा ना रखने से, सदका ज़कात ना करने से, ज़िक्र अज़कार ना करने की वजह से रूह बीमार हो जाती है। इसी तरह आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि रूह जो है वो ज़मीन से उगी हुई चीज़ कोई नहीं खाती। चाहे हम जितना भी अच्छा फल खाएं, जितना भी अच्छा फ्रूट खाएं, हमारे जिस्म को ताकत मिलेगी, लेकिन जब तक हम नमाज रोज़ा सदका ज़कात नहीं करेंगे हमारी रूह को ताकत नहीं मिलेगी, हमारी रूह कमज़ोर होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। तो अब मसला ये है कि क्या रूहें घर में आती हैं, क्या वो खाना खाती हैं। देखें, जब रूह ज़मीन से उगी हुई चीज़ कोई नहीं खाती। रूह जब जिंदा होती है, दुनिया में होती है, तो तब भी उसको कोई फायदा नहीं होता। हम जो भी खाएं पिए
اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمارے کھانے پینے سے، وہ فائدہ ہمارے جسم کو ہوتا ہے، وہ طاقت ہمارے جسم کو ملتی ہے۔ تو مرنے کے بعد پھر وہ روحیں کیسے کھا سکتی ہیں؟ روحوں کو اگر آپ نے خوش کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مرے ہوئے ہیں، ہماری امی، ہمارے ابو، ہمارے بہن بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی روحیں خوش ہوں، خوش و خرم رہیں، تو پھر آپ ان کے لیے کھانے نہ تیار کریں گھر میں، وہ کھانے تو نہیں کھاتی، ان کو تو آسمانی غذا چاہیے جو آسمان سے اتر کے آئی ہے، آسمان سے قرآن اتر کے آیا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، آپ اپنے گھروں میں تسبیح کریں، آپ اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشن کریں، یعنی کہ اپنے گھر میں درس و تدریس کا کام کریں۔ اگر یہ کام آپ کریں گی تو پھر آپ کی جو دنیا سے چلیں گے آپ کے عزیز، ان کی روحوں کو تسکین ملے گی، ان کی روحیں سکون میں ہوں گی۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روحیں آتی ہیں، دیکھیں وہ روحیں دنیا سے چلی گئی ہیں، وہ اللہ کے قبضے میں ہو گئی ہیں، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہماری روحیں ان سے ملنے جا سکتی ہیں، ہماری روحیں جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو ہماری روح ٹریول کرتی ہے، یعنی کہ روح گھومتی پھرتی ہے، تو گھومتے پھرتے پھرتے وہ ان روحوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا کے ملتی ہے، پھر ان سے پیغام لے کے آتی ہے۔ جیسے ہمیں خواب میں نظر آتا ہے کہ ہم نے فلاں مرے ہوئے بندے کو دیکھا، امی کو دیکھا، ابو کو دیکھا، وہ رو رہے تھے یا خوش تھے یا کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ہماری جسم کی جو ایک روح نکل جاتی ہے تو یہ جا کے ان سے مل کے آتی ہے۔ ہماری روحیں زندہ ہوتی ہیں، وہ جب نکل جاتی ہیں تو وہ ان سے مل کے آتی ہیں، لیکن جو روحیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو وہ روحیں وہاں سے آ نہیں سکتی، وہ روحیں اللہ کی قید میں ہو گئی ہیں۔ ان روحوں کا آنا اور ان روحوں کا کھانا پینا یہ صرف دنیا والے لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ روحیں آتی ہیں اور وہ کھانا کھاتی ہیں اور وہ کھانا وہ جمعرات والے دن آتی ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں، ایسی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو روٹین کے ساتھ کرتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو یہ چیز بدعات میں چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔